नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्टिक को झेला उसके एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कहानी इंदु लेखा जी की। इंदु लेखा जी मलेशिया में रहती हैं। मलेशिया में ही वो काम करती हैं। पहले वो इंडिया में रहती थी। उनकी 15 साल पहले मलेशिया में शादी हो गई। हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई और वो मलेशिया चली गई। यहाँ तक तो सब सही था। इंदु लेखा जी की जो शादी हुई थी वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्टिक से हुई थी, कोवर्ट नार्सिसिस्ट से हुई थी। और जो इंदु लेखा जी हैं, इनकी ज़िंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई, इनकी क्या स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सुनिए, और हो सकता है उसके कुछ पॉइंट्स आपकी भी ज़िंदगी में हों, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंदु लेखा जी की जब शादी हुई और ये वहाँ पहुँच गई तो इनके हस्बैंड ने इनको जाते ही बोला कि हमारे घर का किराया बहुत ज़्यादा है, तो तुमको जो है अपना जॉब करनी पड़ेगी। और उनको जॉब के लिए बिफोर मैरिज ही इनके हस्बैंड ने, जब इनकी मीटिंग हुई थी, तो बोल दिया था कि तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे किराया ज़्यादा है मलेशिया में। अब इंदु लेखा जी ने अपनी जॉब करनी शुरू कर दी। जॉब करते 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 अपनी लाइफ नॉर्मली चल रहे थे। जो किराया होता था, किराए की ड्यूटी इनकी लगी हुई थी कि तुम्हारी जॉब, जो तुम्हारी तनख्वाह आएगी उसमें किराया दे दिया करेंगे। मेरे वाली जो हस्बैंड वाली जो उससे उसे घर का राशन और बाकी अमेनिटीज़ ये सब चलती रहेंगी। आगे बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का भी खर्चा जो भी है वो सारा जो जॉब्स, इनकी जॉब से जो था वो घर का किराया दिया जा रहा था। और बच्चों का जो था वो आधा आधा मिलके कर रहे थे, यानी इनकी जॉब से भी कुछ हिस्सा वहाँ लग रहा था। और हस्बैंड जो थे वो अपना जो इनका ये जो था राशन और ये सारा काम जो घर का होता है वो सारी अमेनिटीज़ का चल रहा था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये सब कुछ सही चलता रहता। इनको 10 साल वहाँ बिताने के बाद एक दिन अपने हस्बैंड गाड़ी में किसी और लेडी के साथ जाते हुए नज़र आ गए। अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कोवर्ट नार्सिसिस्टिक कितना परेशान कर सकता है। इनके हस्बैंड इनको किसी और लेडी के साथ जाते हुए नज़र आ गए। जब वो शाम को मिले तो इन्होंने क्वेश्चनिंग करी, लेकिन उन हस्बैंड ने ऐसे झूठ बोल के इनको टाल दिया, लेकिन इनका माइंड थोड़ा ठनक चुका था। तो इन्होंने थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड की हरकतों पे नज़र रखनी शुरू करी। जब इन्होंने हरकतें नज़र रखनी शुरू करी और इनको इनके हस्बैंड का बिहेवियर उस दौरान चेंज हो गया, जो कि पिछले 10 साल से इनके माइंड में था कि इनके हस्बैंड बड़े कूल एंड काम नेचर के हैं। तो ये एक कोवर्ट नार्सिसिस्टिक का ट्रेट हो सकता है कि वो आपके सामने बिल्कुल कूल एंड काम नेचर का रहे, पीछे से आपको नुकसान पहुंचाता रहे। इन्होंने थोड़ी सी तफ्तीश करी, थोड़ा समझा, थोड़ा देखा, तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि जो ये जिस घर में ये रहती हैं वो इनके हस्बैंड का है। अब आप समझे, ये कोवर्ट नार्सिसिस्टिक का ट्रेट समझिए, और ये कितना बड़ा धोखा हो सकता है कि इंसान के साथ में। जिस घर में ये रहती हैं वो इनके हस्बैंड का ही है, हस्बैंड के नाम पर ही है। किराया ये जिसको दे रही थी वो हस्बैंड का ही कोई दोस्त है, और वो बाद में हस्बैंड को ही किराया मिल जाता था। और हस्बैंड ने जो बाहर अपनी जो मिस्ट्रेस पाल रखी थी, जिसके साथ किसी और लेडी के साथ रिलेशन में थे, उसके घर जो जहाँ पे वो रहती है उसका किराया ये जो इनका घर का ये देती थी वहाँ से दिया जाता था। यानी कि देखा जाए तो 10 साल से जो अपने हस्बैंड की जो दूसरी लेडी है जिसके साथ उनका रिलेशन है, उसके किराए का खर्चा ये अपनी तनख्वाह में से दे रही थी। समझे, इनका दिल टूट गया। इनको समझ ही नहीं आया कि इनको क्या करना चाहिए। जिस दिन से इनको हस्बैंड की ये हरकतें पता लगी, जो एकदम से इतना प्यारा और दुलारा हुआ करता था, उस आदमी की नेचर एकदम से चेंज हो गई। वो आदमी एकदम से गुस्सा करना शुरू हो गया, वो आदमी एकदम से डांटना पीटना शुरू हो गया, वो आदमी एकदम से मारना शुरू हो गया, वो आदमी एकदम से गालियाँ देना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया था। कोवर्ट नार्सिसिस्टिक सबसे ज़्यादा यही अपना चाहता है कि वो कभी एक्सपोज ना हो पाए। वो एक्सपोज हो गया था, उसकी हरकतें एक्सपोज हो गई थी, इसलिए जो इसकी अंदर की डार्क सेल्फ थी वो बाहर आनी शुरू हो गई थी। फिर वो सारी वो हरकतें करना शुरू हो गया जो कि एक नार्सिसिस्टिक इंसान करता है, एक नॉर्मल नार्सिसिस्टिक, कोवर्ट नहीं, नॉर्मल वाला। क्यों? क्योंकि वो कोवर्ट था, लेकिन उसकी जो सारा जो उसने अपना जो तामझाम बना रखा था वो सब क्लैरिटी से सामने आ चुका था। और वो लेडी इंदु लेखा जी इतनी दुखी हो चुकी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं, एक लेडी को यही गिल्ट हो गया कि मेरी 10 साल की जो मेरी तनख्वाह थी वो मैंने दूसरी लड़की के किराए के लिए भर दी।
पति को जब से पता लगा कि पति को ये अंदाज़ा हो गया कि मैं इनके सामने एक्सपोज हो गया हूँ, उसने इनको तंग करना शुरू कर दिया। उसने इनसे डिवोर्स की बातें शुरू कर दी। उसने इनको कहा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। उसने इनको इनके खाने में परेशानी, इनके हर चीज़ में परेशानी, यहाँ तक कि उसने इनके मुंह पे इनके और बच्चे के पिछले 10 साल में पति ने जो जो राशन लेके आया था, जो छोटे से छोटे अम्यूज़मेंट पार्क घूमने गए थे, शॉपिंग गए थे, हर एक पर्ची की फाइल इनके हाथ में थमा दी और बोला देखो मैं तुम्हारा खर्चा पाल रहा हूँ, तुम पे कौन यकीन करेगा कि तुम घर का किराया दे रही थी, मैं तो सबको कह दूंगा कि घर हमारा ही था। किसने कहा था तुम्हें किराया? मतलब इसने उनको बोला कि तुम्हें किसने कहा था किराया देने को, तुम ही दे रही थी किराया। उनको गिल्ट दिया, उनको गिल्ट ट्रिप पे लेके गया, उनको ये अपना इनको चीट कर रहा है और ऊपर से इन्हीं को ही वो तंग कर रहा है, इन्हीं को ही गैस लाइटिंग कर रहा है। इनको कह रहा है कि मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था, तुम ही दे रही थी और कौन तुम पे यकीन करेगा। मैं उल्टा सबको एक कागज़ दिखाऊंगा, देखो मैं खर्चा देता था, देखो छोटे से छोटी चीज़ का खर्चा मैं देता था, ये देखो इसकी हर एक एक्सपेंसेस का खर्चा मैं देता था, ये तो कोई खर्चा देती ही नहीं है। और कहता तुम पे कौन यकीन करेगा। और यही हुआ जब इंदु लेखा जी ने अपने फादर मदर को बताया और इनके पति ने पहले ही उनको अपना फ्लाइंग मंकी बना रखा था, वहीं से मलेशिया से इंडिया में पहले ही फ्लाइंग मंकी फ़ोन करके बना रखा था। उनको व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने सारी ये जो बिल्स की फ़ोटो और ये सब भेज रखी थी। माँ बाप ने उल्टा अपनी ही बेटी को डांटा कि तू कोई काम काज तो करती नहीं है, सिर्फ वहाँ बैठ के रोटी तोड़ती है, ये करती है, वो करती है, वो करती है। और वो बेचारी 10 साल से किराया भर रही थी, जो घर उसका अपना था उसका। अब आप देखिए कोवर्ट नार्सिसिस्टिक कितना खतरनाक हो सकता है। आज भी इंदु लेखा जी उसी पति के साथ में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने हम जैसे भाइयों की और लोगों की वीडियोस को देख देख के नार्सिसिस्टिक को कैसे काबू में करना है, नार्सिसिस्टिक को कैसे लगाम लगानी है, नार्सिसिस्टिक के क्या ट्रेट होते हैं, वो समझना शुरू कर दिया है। और वो समझ के ही वो अगले को टैकल करती हैं। लेकिन उनके मन में ये मलाल बहुत है, ये गुस्सा बहुत है, ये दुख बहुत है कि 10 साल जो उन्होंने अपने हर महीने का जो मेहनत करके पैसा कमाया, वो उन्होंने दूसरी लड़की के किरायों के लिए भर दिया। और पति जो है, जिसको वो इतना शरीफ और इतना प्यारा समझती थी, वो एक नंबर का गंदा आदमी निकला, जिसकी नेचर वो आज देख रही हैं। क्योंकि आज वो एक्सपोज हो चुका है, तो वो आज इनके सामने किसी भी बड़ी से बड़ी गाली देने से नहीं चूकता, बड़ी से बड़ी बातें करने से नहीं चूकता, इनको मारने से नहीं चूकता, इनके बकवास करने से नहीं चूकता, इनके खाने को गिनवाता है इनको। अब तो पहले तो घर का सारा वो जो राशन खुशी खुशी लाता था, अब इनको गिनवाता है, इनको पर्चियाँ दिखाता है। मतलब कि इनका जीना मुहाल हो गया है और ये सोच रही हैं उससे अलग होने का, लेकिन अभी ये बच्चों के चलते हो नहीं सकती। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये हर एक ट्रेट समझनी है कि उसका ट्रेट है क्या। और ऐसी ही इनकी लाइफ, अब इनकी टोटल शादी को 15 साल हो चुके हैं, अब लगा लो। 10 साल पहले पता लगा था, 5 साल उसके साथ रहते हुए हो गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब इनका जी नहीं करता उसके साथ में रहने का। तो ये कोई ना कोई वे आउट ज़रूर सोचेंगी। और ये होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। इनका यही कहना है कि सबको संदेश ये दो कि ये होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। ये होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट, किस तरीके से वो आपको कई कई सालों तक धोखे में रखता है। और जब वो एक्सपोज हो जाता है तो वो अपने असली चेहरा दिखाता है कि उसका असली चेहरा क्या है, कि वो असलियत में दिख है कैसा, अंदर से वो कैसा है, कैसी उसकी मंशा है, कैसी उसकी हरकतें हैं, कैसी उसकी सोच है। जो वो अच्छापन दिखा रहा था वो सिर्फ दिखावे के लिए था, अब जो वो कर रहा है वो रियलिटी है। अब जो वो तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट कर रहा है वो उसका रियल ट्रीटमेंट है। तो इंदु लेखा जी बस इसी चीज़ को रो रही हैं कि कौन सी घड़ी में उनकी इस आदमी से शादी हो गई थी, कौन सी घड़ी में उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने अपनी 10 साल की पूंजी जो है वो सारी दे दी उस घर के लिए जो उनका अपना था। तो कोवर्ट नार्सिसिस्टिक तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अगर तुम अपने कान आँख सब खुले ना रखो। अगर तुम इससे बचना चाहो तो बच के निकल लो, और अगर साथ रहने की मजबूरी ही हो तो इनके ट्रेड्स को समझ लो। ट्रेड से ही ये तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तुम इनको मैनिपुलेट करो तो ही तुम बच पाओगे, नहीं तो तुम्हारी भी ज़िंदगी के इसी तरीके से 10-10, 20-20, 30-30 साल खराब होते चले जाएंगे। ध्यान रखना।